अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ से हेड टेस्ट पेपर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/8 विथ न्यूमरेटर 9। तो ये जो रेशनल नंबर है 3/8, इसकी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना जिसकी न्यूमरेटर मतलब ऊपर के नंबर 9 होनी चाहिए। तो देखिए इस 9 को इस 3 के साथ कौन सी नंबर इंटू करने से ऊपर 9 मिलेगी, तो 3 3 9। तो नीचे के डिनोमिनेटर को भी 3 से इंटू करना, तो 3 8 24 है। तो वो है 3/8 की इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 9/24। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 3/5 विद डिनोमिनेटर 50। तो आप देखिए 1/5 और 3/5 के बीच एक ऐसी रेशनल नंबर ढूंढना जिसकी डिनोमिनेटर 50 होनी चाहिए। तो देखिए 1/5 और 3/5 के बीच और एक है 2/5, नीचे तो सेम है ना, 2/5 है। आप देखिए दोनों को 10 से इंटू कर देना तो इक्विवेलेंट बन जाएगा, मतलब 20/50 होगी 1/5 और 3/5 के बीच एक रेशनल नंबर। तो देखिए किसी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व फॉर x 4x - 5 = 23। तो यहाँ देखिए 4x - 5 = 23। तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए -5 को इस साइड में ले लीजिए तो पास हो जाएगी। तो 4x = 28, तो x = 28/4 = 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, अल्टीमेटली 7 आया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is 44, फाइंड द स्मॉलर ऑफ देम। देखिए किसी दो ऑड नंबर्स के सम 44 है, तो इनमें से छोटी नंबर क्या होगी। तो देखिए सिंपल टेक्निक है, तो 44 को 2 से डिवाइड दे दीजिए क्योंकि यहाँ ये तो इवन नंबर है ना। अच्छा, तो 22 आया। तो आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है, एक नंबर अगर 3 है तो इसकी बाद की जो ऑड नंबर है वो 5 है। तो देखिए यहाँ तो 22 है, ये तो ऑड नहीं, ये तो इवन नंबर है ना। वो जो कॉन्जिक्यूटिव दो ऑड नंबर्स होंगे ना, एक 22 से 1 कम है और एक 22 के 2 से 1 ज़्यादा है। तो इनमें से स्मॉलर 22 - 1 = 21 और बड़ा जो नंबर होगी वो 22 + 1 23 होगी, ठीक है। तो ये है सिंपल टेक्निक, ठीक है। अच्छा, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल विथ लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन। अच्छा, कहाँ पे फिलअप करना, 2/5 और 3/7 में। तो इन दोनों में कौन सी नंबर छोटा है और कौन सी बड़ा है, ये फाइंड आउट करना। तो एक चीज़ देखिए, 2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 14/35 है, 3/7 की 15/35 है। ये किस लिए किया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसलिए किया कि ताकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम आ जाए। आप न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, जिसकी न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा होगी, जिसकी न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए नीचे 35 बराबर है, ऊपर देखिए इसकी न्यूमरेटर 14 है, इसकी 15 है। तो ये छोटा है ना, ये पहला नंबर है 2/5। तो 2/5 ये लेस देन साइन है, लेस देन 15/35। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज़ ए रेशनल नंबर तो a डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -1। यहाँ a है, यहाँ रिजल्ट -1 है क्वेश्चन। तो a को कौन सी नंबर से डिवाइड देने से -1 आएगी। तो यहाँ देखिए हमें एक चीज़ पता है कि किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड देने से 1 आएगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये तो पॉजिटिव है, तो जिससे हम डिवाइड दे रही है इसको नेगेटिव रखिए, ठीक है। तो यहाँ जबकि a है तो a को a से ही डिवाइड देने से 1 मिलेगी, तो -a से डिवाइड देने से -1 मिलेगी। तो यहाँ गैप में जस्ट -a होगी, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ x + 3/8 = 1 फाइंड x। तो अगर x + 3/8 = 1 है तो x की वैल्यू क्या है। तो ये तो एक सिंपल इक्वेशन है ना, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो इस कांस्टेंट को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो यहाँ पॉजिटिव है, राइट साइड में लाने से नेगेटिव होगी। तो 1 - 3/8, तो आप एलसीएम लेना, 8 1 = 8, इसके नीचे 1 है ना, तो 8 1 = 8, 8 1 ऊपर 8 है और 1 3 = 3 है, तो 8 - 3, तो 8 - 3 5 है, तो 5/8। तो देयरफॉर x = 5/8 है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री फाइंड इट्स एडजेसेंट एंगल। किसी एक पैरेललोग्राम की एक एंगल 70 डिग्री है तो इसकी एडजेसेंट एंगल क्या होगी। तो मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, इसकी एडजेसेंट एंगल ये है और इसकी एडजेसेंट एंगल ये भी है, ठीक है। तो मान के चलिए हम इसको ले रहे हैं 70 डिग्री, तो ये क्या होगी। तो देखिए ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स की सम हमेशा 180 डिग्री होगी। ये अगर 70 है
तो इन दोनों के साम 180 डिग्री होगी, तो ये 110 डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस से कि लेट दी एडजेसेंट एंगल बी एक्स, एडजेसेंट एंगल हमने एक्स लेट के, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 70, मतलब इसको अगर एक्स माना जाए तो एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180, दोनों के साम 180 डिग्री है ना, एक स्ट्रेट एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। तो आप देखिए 70 को इस साइड में लेना तो माइनस होगी, तो 180 माइनस 70 इक्वल टू 110, तो देयरफॉर द एडजेसेंट एंगल इज 110 डिग्री। बहुत ईजी है भाई। अच्छा, आप नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर ए क्वाड्रिलेटरल you are given AD is equal to 5.6 cm, DC 6.2 cm, CB 4.9 cm, angle D 108 degree, angle C 120 degree. Which case of construction does this fall under? इसी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये सी डी है। अच्छा, मान लीजिए ये ए है, बी है, ए बी सी डी, ए डी 5.6 है, ये ए डी है 5.6 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए डी सी 6.2, डी सी 6.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद देखिए बी सी या फिर सी बी 4.9, सी बी 4.9 सेंटीमीटर। अच्छा, एंगल सी 120 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री, एंगल डी है 108 डिग्री। तो यहाँ देखिए कौन से कंडीशन से इसको कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो देखिए कौन कौन सी पार्ट्स दी गई है। साइड एक साइड दी गई है, ये साइड, दो साइड, ये साइड, तीन साइड, साइड 3 है, एंगल कितने हैं, ये और ये 2 एंगल्स है। तो देखिए यहाँ देखिए फॉर द क्वाड्रिलेटरल AD, फॉर द क्वाड्रिलेटरल AD इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, या जो गिवन है वही लिखा। तो मतलब यहाँ 3 साइड्स है और 2 एंगल्स है, तो 3 साइड्स, पहले साइड आया ना, तो साइड है, इसके बाद एंगल आया एस ए, इसके बाद फिर से साइड, फिर से एस, इसके बाद फिर से एंगल, फिर से ए, इसके बाद फिर से साइड, तो एस ए एस ए एस, ये क्राइटेरिया, मतलब इस कंडीशन से हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एस ए एस ए एस, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने बहुत सॉल्व कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राइट 1/7 विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स, ए नंबर -14, बी नंबर 84, सी नंबर -105। तो यहाँ देखिए 10 के ए 1/7, इसके देखिए डिनोमिनेटर, मतलब नीचे की नंबर 84 होनी, सॉरी 1/7, नीचे के नंबर डिनोमिनेटर -14 होनी चाहिए। तो देखिए इक्विवेलेंट कर लीजिए 1/7। तो यहाँ देखिए 14 है ना, 14 के साथ कौन सी नंबर, मतलब -14 के साथ कौन सी नंबर, तो आप देखिए यहाँ डिनोमिनेटर -14 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 7, तो 7 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से -14 होगी, ऑब्वियसली -2 × 7 -14। तो देखिए इसके ऊपर न्यूमरेटर को भी -2 से इंटू करना, तो -2 × 1 -2 है, तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -2/-14 है, ठीक है। नेक्स्ट 1/7 के आप डिनोमिनेटर 84 है, आप देखिए 7 के साथ 12 इंटू करने से 84 आया। तो देखिए इसके ऊपर न्यूमरेटर को भी 12 से इंटू करना, क्योंकि किसी की फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी ले सकते हैं, वैल्यू की कोई चेंज नहीं आएगी। तो 12 × 1 12 है, तो मतलब 12/84। सी नंबर के केस में देखिए -105 है डिनोमिनेटर, तो देखिए 7 के साथ -15 इंटू करने से -105 होगी, तो -15 से इसकी न्यूमरेटर को भी, मतलब 1 को, तो 1 × -15 -15 है। तो ये होती है इसकी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। राइट एनी वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/5। तो देखिए 1/4 और 1/5 के बीच किसी भी एक रेशनल नंबर आपको चाहिए। तो देखिए 1/4, यहाँ देखिए दोनों की डिनोमिनेटर की एलसीएम लेना, तो 4 5 20 है एलसीएम। इसी ही एलसीएम को डिनोमिनेटर बना के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेना। तो 1/4 की देखिए यहाँ डिनोमिनेटर, इसकी डिनोमिनेटर 20 है, तो 20 को पाने के लिए 4 के साथ 5 इंटू करनी पड़ेगी। तो देखिए ऊपर को भी 5, तो 5 × 5 है, मतलब 5/20। एंड 3/5 की इसकी केस में देखिए 4 इंटू करनी पड़ेगी, 5 4 20 ना, तो ऊपर न्यूमरेटर 3 को भी 4 से इंटू करना, तो 3 4 12 है, तो मतलब 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/20। तो देयरफॉर वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/5। तो अब देखिए 5/20 और 12/20, 5/20 12/20, तो इन दोनों में देखिए इन दोनों के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे। सिंपली अगर कहा जाए तो देखिए 6/20 होगी, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, लेकिन 12/20 आप नहीं ले सकते, यहाँ 5/20 भी नहीं ले सकते। तो हमने 10/20 ली, तो 10/20 वो 1/2 है, ठीक है। तो बहुत ईजी है ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए।
सॉल्व 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। तो देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 3, पहले 2 से इन दोनों को इंटू करना, 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स माइनस 2 3 जार 6 प्लस 3 इंटू एक्स 3 एक्स प्लस 3 2 जार 6 है। अच्छा इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, ब्रैकेट ओपन कर देना। अब देखिए माइनस 6 प्लस 6 का कैंसिल हो जाएगी, तो ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। अच्छा इस साइड में x है तो इस साइड में ले आइए, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं। तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू इस साइड में ओनली कांस्टेंट 12 है, तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर x के वैल्यू क्या आया, 3 आया। बहुत ईजी है ना भाई, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 टाइम्स इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड देम। तो मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, इसकी एक एंगल इसकी एडजेसेंट एंगल की 3 गुना है। तो मान लीजिए ये एक एंगल है, तो इसकी एडजेसेंट एंगल है ये, तो इसकी 3 गुना है ये, ठीक है। अच्छा तो आप इसको एक्स लेट की, इसको भी एक्स लेट की, ठीक है। तो आप देखिए मान के चलिए ये पैरेललोग्राम है, लेट ए बी सी डी बी डी पैरेललोग्राम हुज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट है, बराबर है। इस एंगल की ऑपोजिट एंगल ये डी है, बराबर है। तो इसकी 3 गुना है ये, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये 3x है तो ये भी 3x होगी, ठीक है। तो देखिए अब देखिए चारों एंगल्स की टोटल सम 360 डिग्री होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 360। तो x प्लस देखिए 3x प्लस 3x 6x और x प्लस x 2x, तो 6x प्लस 2x 8x, तो 8x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 8 से 360 को डिवाइड करने से 45 डिग्री आएगी। देखिए 45 आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये जबकि 3x है तो 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो ये भी 135 डिग्री है। तो दी एंगल्स आर 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 135 डिग्री। इजी है ना, बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। तो पहले देखिए रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज 1। अब 1 को क्यों रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो देखिए 1 इज कॉल्ड सो मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल्स वी गेट 1। इसका माना क्या है, देखिए मान लीजिए 3/5 है एक रेशनल नंबर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5/3। अब दोनों को इंटू करना, 3/5 इंटू 5/3। अब देखिए 3 से 3 कटेगी, 5 से 5 कटेगी, तो इज इक्वल टू 1 होगी। तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है 14 नंबर की सोल्यूशन। अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ए रोम्बस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो पहले रोम्बस की डेफिनेशन आपको देना, इसके बाद रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको देना। तो यहाँ देखिए ए रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम्स हुज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए पैरेललोग्राम्स में रोम्बस भी आते हैं, रेक्टेंगल्स भी आते हैं, स्क्वायर्स भी आते हैं और नॉर्मल पैरेललोग्राम भी। प्रॉपर्टीज़ देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड बराबर है। अच्छा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स बराबर है। 3 नंबर देखिए अपोजिट एंगल, 2 नंबर देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यह जबकि पैरेललोग्राम की एक किस्म है, टाइप है, तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ना। अच्छा 4 नंबर देखिए बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखिए यहाँ जो डायगोनल्स एक दूसरे को काट कर रही है ना, ये राइट एंगल पे काट कर रही है। तो देखिए ओनली 2 टाइप्स की क्वाड्रेटर्स है जिनकी डायगोनल्स राइट एंगल पे काट करेगी, एक है रोम्बस और एक है स्क्वायर, और एक है स्क्वायर। स्क्वायर की भी डायगोनल्स यहाँ राइट एंगल पे काट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर के आंसर ऐसी है। अब नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वेरीफाई देम फॉर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। 16 नंबर के सोल्यूशन फॉर एनी रियल नंबर a b c किसी भी रियल नंबर के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर 1 नंबर एडिशन इज। तो मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है a इंटू बी प्लस सी। अगर ब्रैकेट ओपन की जाए तो a दोनों के साथ इंटू होगी, तो a b प्लस a c होगी, 1 नंबर दिया। अच्छा एन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो अब जस्ट प्लस की जगह यहाँ माइनस है, तो आप डेकाटोमिंग की जाए ना तो बी और सी दोनों के साथ ए इंटू होगी, तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी है, 2 नंबर है। नाउ फॉर ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू 2 एंड सी इजिकल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1 नंबर की, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 नंबर, तो 1 नंबर जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। तो अब वैल्यू पुट करना, ए के वैल्यू, बी के वैल्यू और सी के वैल्यू। तो ए के वैल्यू -1 है, बी के वैल्यू 2, सी के वैल्यू 3, तो 2 + 3 5 है, 5 इंटू -1 -5। अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए ए इंटू बी, तो ए इंटू -1 इंटू 2 प्लस ए इंटू सी, ए -1 सी 3 है, तो देखिए -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 3 -3, तो -2 -3 इक्वल टू -5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी -5 है, राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो देखिए अगेन ले लीजिए सब 2 नंबर, मतलब ओवर ये जो सब्ट्रैक्शन है इसके केस में, तो इसके केस में भी सेम ऐसे ही है, -1 2 और 3 वैल्यू लेके लेफ्ट हैंड साइड देखिए -1 इंटू 2 -3, तो 2 -3 इक्वल टू -1, तो -1 इंटू -1 +1। राइट हैंड साइड देखिए ए बी माइनस ए सी, तो वहाँ -1 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 3, तो देखिए -1 इंटू 2 -2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1 2 3 3, तो -2 + 3 मतलब 3 - 2 इक्वल टू 1 है। तो देखिए इसकी भी राइट हैंड साइड 1 आया, तो इन बोथ द केसेस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस दी प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विवेक एंड विकास put their savings together and purchase 10 sandwiches and 10 cakes for sharing with homeless children. If a sandwich costs ₹10 and the total bill amounts to ₹350, find the cost of a cake by writing and solving a linear equation. तो आप देखिए विवेक और विकास दो दोस्त थे, दोनों ने 10 सैंडविच और 10 केक लिए। अच्छा, और एक सैंडविच की कीमत 10 रुपये है, ₹10, और सैंडविच की कीमत नहीं दी गई है। आप देखिए टोटल अमाउंट 350 रुपीज़ है, ₹350 है टोटल अमाउंट। आप देखिए और एक केक की कीमत क्या होगी, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच केक बी ₹X। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 10 × 10, ये सैंडविच 10 है, केक भी 10 है, और हर एक सैंडविच की कीमत 10 रुपये, तो 10 × 10 100 रुपये, तो 10 सैंडविच की कीमत होंगे। अच्छा, प्लस 10 × X, 10 क्या है, ये केक के कितने केक हैं, 10 केक हैं, और एक केक की कीमत क्या है, X सामने लेट की, तो 10 × X है। अब टोटल बिल 350 रुपीज़ आया, तो ये एक सिंपल इक्वेशन बनी, 10 × 10 प्लस 10 × X इज इक्वल टू 350, तो 10 × 10 100, 10 × X 10X, तो 100 प्लस 10X इज इक्वल टू 350। अब देखिए 10X तो है, इस 100 को इस साइड में ले लीजिए, तो 10X इज इक्वल टू 350 माइनस 100, इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए नेगेटिव होगा, तो 10X इज इक्वल टू 350 माइनस 100 250, तो X इज इक्वल टू X का कोएफिशिएंट 10 है, 250 को डिवाइड देना तो 25 आएगा, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए केक इज ₹25।